नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों से उत्साहित एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचने के साथ ही ओवैसी विवादों में भी फंस गए। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों द्वारा बिगुल फूंक देने के बाद अब वाद विवाद वाली पॉलिटिक्स के दौर की भी शुरुआत हो चुकी है। यूपी में चुनाव से पहले शुरुआत विवाद में एआईएमआईएम की प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फंसे हैं। यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोकने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स ने सूबे की राजनीति में गर्माहट को बढ़ा दिया है। ओवैसी ने सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी मियां की दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई, मगर राजा सुहेलदेव के स्मारक को अनदेखा कर दिया तो उस पर विवाद खड़ा हो गया। अब सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा को लेकर ओवैसी पर बीजेपी हमलावर हो गई है, तो साथ में ओपी राजभर भी निशाने पर आ गए हैं। दरअसल यूपी में अपने मिशन में जुट चुके असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। ओवैसी ने अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार शाम को दरगाह का दौरा किया, मगर विवाद तब शुरू हुआ जब ओवैसी ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई, मगर राजा सुहेलदेव को भुला दिया। ओवैसी के साथ सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी थे। ओवैसी और राजभर द्वारा सुहेलदेव की अनदेखी में बीजेपी को वोट बैंक दिखा, तो पार्टी ने इस मसले को लगे हाथों लेते हुए हवा दे दी। बीजेपी ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा को लेकर हमला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा किया। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी की दरगाह की यात्रा महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर कहते हैं कि बहराइच की धरती पर एक महापुरुष और देशभक्त का अपमान हुआ है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं ने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने वाले हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यूपी की सियासत में राजभर समुदाय के राजनीतिक समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि यूपी में लगभग 3% आबादी है इस समुदाय की, मगर पूर्वांचल में ये आबादी लगभग 12 से 22% है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, चंदौली, लालगंज, आजमगढ़, मछली शहर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही, इन जिलों में ये समुदाय अच्छी खासी आबादी में है, जो राज्य के करीब 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव बनाती है। ओपी राजभर की राजभर समुदाय पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में ओबीसी के साथ ओपी राजभर को घेरने का अच्छा मौका बीजेपी को मिला है। यूपी में ओवैसी 2017 के चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। उनकी पार्टी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन 37 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। ओवैसी की पार्टी को करीब 2.5% वोट मिले थे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी किसी विवाद में फंसे हों। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी समय समय पर ऐसी राजनीतिक करते रहते हैं और विवाद खड़े करते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी